हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बिज़नेस अच्छे से बता दिया था कि बिज़नेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया था बिज़नेस से रिलेटेड। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्या है। मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट और रोल ऑफ प्रॉफिट भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन बिज़नेस एक्टिविटीज़ के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इस स्लाइड में हम लोग इंडस्ट्री को अच्छे से जानेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं। ये सभी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो ये हमें पूरा कुछ लिखना होगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर आता है तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ होता क्या है। जब भी हम इंडस्ट्री नाम सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में कारखाने आते हैं। बस उसी कारखाना को हमें दिमाग में रखते हुए चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इट रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कारखाना में क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में क्या होती हैं। जब भी फैक्ट्रीज़ में कोई सामान जाता है, रॉ मटेरियल्स जाती हैं, जैसे मान लीजिए कॉटन गया और फैक्ट्री के अंदर तो कॉटन जाता है लेकिन बाहर क्या आता है उससे, टी शर्ट बन के आती है, कपड़े बन के आते हैं कॉटन के, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या करती है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, मान लीजिए कॉटन लिया, उससे हम लोग ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, शर्ट प्रोड्यूस कर दिया, कपड़े प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैंने काऊ मिल्क लिया है डेयरी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर अरे मतलब बनाने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे घी हुआ, मैंने बस मिल्क लिया है काऊ से, तो मैंने क्या किया, एक तरह से रियर किया, रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क किया, मतलब मैंने एक तरह से एनिमल्स का यूज़ किया चीज़ें लेने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने के लिए, उससे घी बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती है। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, मैंने पहले भी बता चुका है कि कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या है, एक तरह से इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गए। मशीन्स भी तो किसी एक इंडस्ट्री में ही ना मैन्युफैक्चर होती होगी, तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेते हैं। अब इंडस्ट्री के भी तीन क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। पहले देखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। हम लोग तीन पार्ट्स में इसको एक तरह से समझ रहे हैं, एकदम भूल जाइए कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी भी कुछ होता है। बस हम लोग एक तीन पार्ट्स में एक हम लोग इन इंडस्ट्री को जो है डिवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सामान लेंगे, ठीक है, सामान लेंगे, फिर उसको इंडस्ट्री में भेजेंगे, उससे चीज़ें बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, वो इंडस्ट्री से बाहर आएगा, लोगों तक पहुंचेगा। बस इसी तीन स्टेप को प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब जानते हैं कैसे। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। जो भी इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल्स लाती हैं, सपोज कर लीजिए कोई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे काऊ मिल्क निकाला जाता है, उसके बाद उसको फर्दर भेजा जाता है, फर्दर इंडस्ट्रीज़ में भेजी जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, दीज आर दोज विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। मान लीजिए अर्थ में से कोल निकाला गया, ठीक है, या आयरन ओर निकाला गया, उसको भेजा गया किसके लिए, स्टील बनाने के लिए या फिर आयरन प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी हो। मतलब एक तरह से हो जाएगा कि एक्सट्रैक्शन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहेंगे। सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से हम लोग फिश लिए, फिश से फिश ऑयल बना लिए, या मान लीजिए फिश ही बेच दी, तो वो क्या हो गई, एक तरह से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वो सब आएंगे। एंड सीज टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हम लोग ने वुड्स को ऑब्टेन किया, तो वो क्या होगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाएगी। द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। डायरेक्टली यूज़ कैसे हो जाएगा, मान लीजिए फिश है, फिश लोग खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गई, डायरेक्टली यूज़ कर ली गई। और या रॉ मटेरियल कैसे बन जाएगी, जब हम लोग फिश ऑयल वाले प्रोडक्शन वाले फैक्ट्रीज में भेज दे अगर फिश को कि आप इसका फिश ऑयल निकालिए, और जब वो फिश ऑयल निकाल करके उसको बेचे, तब वो क्या हो गई, एक तरह से उस इंडस्ट्री के लिए क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज birds, plants, animals, etc. are known as genetic industries. For example, rearing of cattle for milk, dairy farms, poultry farms, etc. क्या होगी जेनेटिक इंडस्ट्री में, जेनेटिक नाम से थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाती है कि जो भी एक्टिविटीज़
एनिमल्स से रिलेटेड हो उसको हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री में डाल देंगे। जैसे कि रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, हम लोग ने गाय से मिल्क निकाला तो वो क्या हो गई, वो एक तरह से एनिमल्स से आ रहा है तो वो क्या आ जाएगी जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, एग हम लोग लेते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म से। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, दोनों का याद करने का ये सिंपल तरीका है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्स एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज एनिमल्स। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। मैंने 3 स्टेप्स बताए थे। अब रॉ मटेरियल का काम तो हो गया, रॉ मटेरियल अब आ गई है। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, अब हम लोग इससे चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं और उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब जैसे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से मान लीजिए हम लोग अर्थ से आयरन और निकाला, ठीक है, माइंस में से आयरन और निकाले, वो तो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई क्योंकि हम लोग ने रॉ मटेरियल्स निकाले। अब हम लोग जब आयरन और को फर्दर प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो क्या आ जाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो जाएगी। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्या होता है, जैसे शुगर केन लिया उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल लिया उसको किस चीज़ में बदल दिया, शुगर में बदल दिया या शुगर में बदल दिया। और कॉटन है तो उसको लिया और क्लॉथ में बदल दिया, तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस में हम लोग ने किया और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या हो गया, हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। नाम ही समझ लीजिए, कंज्यूमर गुड्स क्या है, कंज्यूमर्स के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है, इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में क्या है, द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गए, हम लोग इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या होती है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, एक तरह से इसमें कंज्यूमर गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर की जा रही है। ठीक है, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, जो इंडस्ट्रीज में जो गुड्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज में गुड्स होती है, इंडस्ट्रीज में क्या गुड्स होती है, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होती है, ये सब चीज़ों से क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स बनती है। जैसे हम लोग ऑयल है, सोप है, ये सब हम लोग प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्रीज में ही, कुछ तो इक्विपमेंट्स लग रही होंगी, कुछ मशीन उसमें यूज़ हो ही रही होंगी उस कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है कि इंडस्ट्रीज कंज्यूम करते हैं, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्रीज कंज्यूम कर रही है, कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स में हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, उसका यूज़ करके हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या हो गई, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। इन एनालिटिकल इंडस्ट्रीज द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल, डीजल, कई सारे पार्ट्स में जो है चीज़ों को, जैसे अब मान लीजिए कि ऑयल आया, उससे हम लोग ने कई सारे पार्ट्स में ब्रेक किया। ठीक है, उसको अब हीट करके चाहे जैसे भी उसको कई सारे पार्ट्स में ब्रेक किया, तो हम लोग ने क्या प्रोड्यूस किया, क्रूड ऑयल और डीजल प्रोड्यूस किया। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, कई सारे डिफरेंट पार्ट्स में प्रोडक्ट को ब्रेक कर दिया जाता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या, टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स को मिला करके एक प्रोडक्ट बना। ठीक है, जैसे सोप्स में कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, कॉस्मेटिक्स में कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, कई सारे केमिकल्स मिले हैं, प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, तब जाके कॉस्मेटिक बना, सोप्स बना। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को एक साथ मिक्स करके मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेज। एग्जांपल शुगर या आयरन, कई सारे स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है। अब शुगर केन है, उसको कई सारा प्रोसेस में उसको डाला गया होगा, तब जा करके शुगर प्रोड्यूस हो पाया। आयरन है, आयरन जो है आयरन ओर से बना, तो आयरन ओर को हम लोग ने कई सारे प्रोसेसेस में प्रोसेस किया उसको बहुत ज़्यादा, तब जाके हम लोग ने क्या ऑब्टेन किया, आयरन। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है, असेंबली नाम से ही समझिए, असेंबली मतलब चीज़ें असेंबल करना और उसको जोड़ करके एक नया चीज़ बनाना। जैसे कार के पार्ट्स हैं, तो वो कई सारे पार्ट्स लेकर के, व्हील्स कहीं और से बना, उसके बॉडी कहीं और से बनी, उन सबको मिला करके हमने कार बना दिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स एक्सेट्रा। दीज इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, आयरन एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जब भी कंस्ट्रक्शन की बात हो तब हम लोग को डैम्स अपने दिमाग में रख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, और उसी के बेस पे चीज़ें लिख देनी है। देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। बिल्डिंग्स या डैम्स अब कहीं बन जाती है, तो हम लोग उसको क्या शिफ्ट कर सकते हैं, मार्केट में ले जा करके बेच सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेच सकते, वो एक ही जगह अपना रहेगा। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स साइट ओनली, वो एक ही जगह एक ही फिक्स साइट पे रहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं,
अब जानेंगे कि टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले टर्शरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज व्हिच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। मैंने बताया था कि 3 स्टेजेस में हम लोग चीज़ों को डिवाइड करेंगे। पहले रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होंगी, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा एक गुड्स में, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सर्विसेज क्या करती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं एक्टिविटीज़ करने में। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगा, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए चीज़ें ट्रांसफ़र करने के ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा। तो ये एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है कि ताकि जो गुड्स का है वो गुड्स हैं वो स्मूथ फ्लो कर सकें। ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टर्शरी इंडस्ट्री आर ट्रांसपोर्ट। देखिए मैंने अभी ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दिया था। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मान लीजिए फैक्ट्री में चीज़ें प्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है, अब उनको रिटेलर्स तक पहुंचाना होगा, कंज्यूमर्स तक किसी तरह वो पहुंचेगी। तो ठीक है, तो उसमें के लिए जो है गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके फैक्ट्री से जो है रिटेल शॉप्स पे जाएंगे, उसके बाद शॉप से कंज्यूमर्स के पास। ठीक है। सेकंड है बैंकिंग, प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स। ये क्या करता है? क्रेडिट फैसिलिटी देता है इंडस्ट्रीज़ को और ट्रेडिंग फर्म्स को। क्रेडिट फैसिलिटी से क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। जब पैसे ज़्यादा रहेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस क्या होता है? मान लीजिए कल को फैक्ट्री में आग लग गई तो क्या होगा? कंपनसेशन के तौर पे उन लोग का लॉस ना हो, तो वो एक तरह से कवरेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। वेयर हाउस क्या होता है? स्टोरेज प्लेस होता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा स्टोर हाउस है जिसमें चीज़ों को रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, तो क्या हो गई? वेयर हाउस हो गई। ये भी एक तरह का टर्शरी इंडस्ट्री में ही आएगा। एडवर्टाइजिंग क्या है? प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख के जानते हैं ना कि प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो एडवर्टाइजमेंट से हम लोग कस्टमर्स को बताते हैं कि उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन हम लोग एक तरह से प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।